जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि भारतीय डाक सेवक में वैकेंसी निकली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी कि पदों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस बार काफ़ी लोगों को भर्ती होने का चांस भी मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी निकली थी उसमें पदों की संख्या कम थी, इसलिए मेरिट ज़्यादा गई थी और उसमें कुछ लोगों का हो नहीं पाया था। लेकिन इस बार आपके ग्राम सभा में आपके यहाँ डाक सेवक भर्ती चल रही है, जिसमें आवेदन करने की क्या तिथि है, आवेदन कैसे करना है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो इंडियन जीडीएस यानी कि जो भारतीय डाक सेवक की वैकेंसी निकली है उसमें कुल पदों की संख्या 38,926 है, जिसका आवेदन करने का जो आखिरी तारीख है, आवेदन करने की जो तिथि है वो 2 मई यानी 2 मई 2022 से प्रारंभ हो चुकी है और इसका जो आखिरी तारीख है वो है 5 जून 2022 तक। और अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ आपसे हाई स्कूल यानी कि आप 10वीं क्लास पास होना चाहिए और इसमें आपको साइकिलिंग करना यानी कि आपको साइकिल चलाना आता हो। आजकल तो लगभग सभी लोगों को साइकिल चलाना आता है, नहीं तो मोटरसाइकिल रहेगा तब भी चलेगा, उसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो इसकी एलिजिबिलिटी है यानी कि जो उन्होंने कहा है कि हाँ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, आप हाई स्कूल पास हो, और सबसे ख़ास बात है कि इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होनी है। इसमें भी सिर्फ आपके मार्कशीट में जो नंबर्स मिले हैं उन्हीं मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी। कहते हैं एज के बारे में, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट इसमें भी 18 साल से 40 साल तक है और इसमें कुछ रिलैक्सेशन है यानी कि कुछ एज छूट भी है। जैसे अगर आप SC ST हैं या OBC हैं या PWD यानी कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एज यानी अगर 40 तक है तो आपको 2-3 साल 4 साल और बाद में डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप 45 साल के हैं तब भी डाल सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है कि इसका जो फीस है वो जर्नल और OBC के लिए मात्र 100 रुपये है। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म करवाएंगे तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ ये OBC और जर्नल को ही पे करना पड़ेगा। बाकी जो PWD यानी कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो विकलांग लोग हैं और जो SC ST हैं इनके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क है, यानी इनको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है, ये आवेदन कर सकते हैं। बात पोस्ट की कैटेगरी क्या है, तो पोस्ट की कैटेगरी 2 कैटेगरी रखी गई है, एक है BPM और दूसरा है ABPM यानी कि BPM और ABPM। तो इसमें BBPM के लिए जो सैलरी बताई गई है 12,000 है और ABPM के लिए जो सैलरी है वो 10,000 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट के आधार पर कैसे भर्ती लेंगे। तो आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊंगा, सरकारी रिजल्ट, उस पर जब आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं कि आपके गांव में पोस्ट खाली है या नहीं खाली है। अगर आपके गांव में पोस्ट नहीं खाली है तो नहीं शो कर रहा है वहाँ, तो आप दूसरे के गांव में भी ट्राई कर सकते हैं, यानी वहाँ भी डाल सकते हैं। आप इसमें एक से कम 20-30 जगहों पर आप आवेदन कर सकते हैं सिर्फ एक ही फीस में, और आपको मेरिट के आधार पर भर्ती होगा। इसमें तो क्या होगा, जैसे आपने किसी ग्राम सभा में अप्लाई किया, अब मान लीजिए वहाँ पर कोई ना जान पाए और किसी ने अप्लाई नहीं किया हो तो हो सकता है कि आपका हो जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी की पदों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो इस बार चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगर आपके 70 से 80% के बीच में भी हैं तो भी आप डाल दीजिए। अगर आप 50% भी आपके हाई स्कूल में हैं तब भी आप डाल दीजिए। हो सकता है कि जहां से आप आवेदन कर रहे हो वहां किसी ने ना किया हो, या जो भी किया हो वो आपसे 1-2% कम ही हो, तो उस जगह पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करना है फटाफट। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर ले चल के लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आवेदन करना है। मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने sarkariresult.com खोल के रखा है क्रोम में। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडियन यानी कि जो इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो इसकी एप्लीकेशन बिगिन यानी कि इसका जो आवेदन है वो 2/5/2022 से शुरू हुआ है
और 5/6/2022 तक लास्ट डेट है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट यानी रिज़ल्ट आपका जो दिया जाएगा वो अभी डेट नहीं बताए हैं, जल्दी ही आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी का 100 रुपये है, SC ST PH वालों का कुछ नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल अगर कोई महिला है तो उसका एकदम फ्री है, उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 14 ईयर यानी कि 40 साल। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इंडियन पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी कि जो इसका रूल्स है रिलैक्सेशन का एज का, वो जैसे मैंने आपको बताया कि PH जो पर्सनल विथ डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग लोग होते हैं और जो महिलाएं हैं और जो OBC और जनरल, उनके लिए एज रिलैक्सेशन की छूट भी है 2-3 साल 5 साल, तो वो उनके हिसाब से रहेगा। बाकी देख लेते हैं क्या है। पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवा यानी GDS। टोटल पोस्ट है 38,926 और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, यानी आपका जो हाई स्कूल है उसमें गणित और इंग्लिश का होना ज़रूरी है। नो द लोकल लैंग्वेज मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, यानी कि आप जिस जगह के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की आपको भाषा आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये जो वैकेंसी है ये केंद्र मतलब पूरे इंडिया में लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर यूपी से हैं तो आप अगर तमिलनाडु में कर रहे हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप करिए, वरना वहाँ करने का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2519 यानी कि लोकल लैंग्वेज टोटल पोस्ट, जो हमारे यूपी में 2519 वैकेंसी है। ऐसे अलग अलग स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। आपको करना क्या है, सिंपल से अप्लाई नाउ यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद चलते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप खुद से करना चाहें तो मोबाइल से यहाँ रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरा रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, या तो फिर आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर या किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर ये फॉर्म आवेदन करवा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। आपको कहीं दौड़ना भागना नहीं है, सिर्फ आपको किसी कंप्यूटर यानी साइबर कैफ़े में जाकर आवेदन कर देना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग न्यू में नोटिफिकेशन लाइव स्टार्ट डेट चल रहा है 2/5/2022 और एंड डेट 5/6/2022 दिखा रहा है। अब हमें देखना है आवेदन करने से पहले कि किस राज्य में किस ज़िले में कौन से ग्राम सभा में कि वैकेंसी खाली हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये इतने राज्यों के नाम हैं, तो आपका जो भी राज्य है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर रहा हूँ। अब उत्तर प्रदेश में आपका जो सर्किल आता है यानी कि आपका जो ज़िला होता है और जो आपका मंडल होता है, जैसे मेरा ज़िला जो बहराइच है तो मैं बहराइच सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अब नीचे आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है। डिवीज़न में मैं बहराइच सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद व्यू पोस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स और सारा कुछ आ गया, यानी कि बभननपुरवा BO यानी बभननपुरवा में BO की पोस्ट खाली है। उसमें OBC यानी केवल पिछड़ी जाति के लिए एक पद है, यानी कि जो आपका कैटेगरी था BPM और ABPM, तो यहाँ पर BPM की यानी जिसमें 12,000 सैलरी है वो वाली पोस्ट खाली है। तो आप ऐसे आप देख सकते हैं कि आपके किस किस ग्राम सभा में पोस्टें खाली हैं। और मेन चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये ज़रूर आप देखना कि जैसे ये लिखा है GDS BPM UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड यानी आरक्षित सीट होती है। इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही डाल सकते हैं, यानी जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं वही लोग डाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ये ध्यान देकर अप्लाई करना है। अगर OBC हैं, आप OBC के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये देखना है कि OBC की सीट किस ग्राम सभा में खाली है, उसी ग्राम सभा को चुनना है। जैसे गंडारा BO OBC में BBPM की पोस्ट खाली है तो यहाँ OBC के डाल सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं बैक। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म डालने में या आवेदन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको अब खुद से करना है तो मैं उसके लिए अगली वीडियो बना के डाल दूँगा, आप उस पर देखकर अपने खुद से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।